इलेक्शन से, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारा बिल्कुल बंदोबस्त कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस वक्त इलेक्शन करवाए जाए। बाकी जमातें तो मुझे लगता है कंफर्टेबल है, दे आर नॉट रियली बॉदर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं 90 दिनों में, नहीं हो रहे, देयर इज कंफ्यूजन। देखिए कंफ्यूजन कोई नहीं है। देखिए मुनीब साहब, यहाँ इस मुल्क में सब कुछ चलता है, और एक्सक्यूज मी फॉर माय रेपुटेशन, लेकिन मैं एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुकी हूँ कि एक 3 इडियट्स का डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है। आप अपने दिल पे हाथ रखें और कहें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने आप को तसल्ली देते रहें कि ऑल इज वेल। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तमाम सियासतदान जो है वो तसल्ली अपने दिल को थपकी दे के कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर इलेक्शन नहीं होते? और कितनी ट्रेजेडी है ये इस मुल्क की, हमारी पूरी एक जिंदगी की जो है ट्रेजेडी वो ये है कि आज हमारा मौक़िफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक हो गया। मतलब कमाल होना था इस दुनिया में, और वो आज हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि हम कहते हैं कि जहाँ से वो बनी, जैसे उसकी परवरिश हुई, जहाँ पे वो पली बड़ी, उसके बाद आके सियासी मंजरनामे पर अपना जो है पूरा एक हस्ती को मनवाया और इतना ज़्यादा जमहूरियत को नुकसान दिया। लेकिन देखिए ना, जो जमहूरियत को नुकसान थोड़ा बहुत रह गया था वो इन्होंने आके 16-17 महीने में ख़त्म कर दिया। ये अब आपको लाख बताएं कि हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया है, और पीटीआई जो है वो 90 दिन में इंतखाबात चाहती है, और ये रोज़ पीपल्स पार्टी धमकाती है आपको कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो कोई बात नहीं, फरवरी में हो जाएंगे। तो देखिए, और ये ग्रैटिट्यूड माइंडसेट बड़ा ज़बरदस्त है इन लोगों का कि कोई बात नहीं, 90 दिन में नहीं हो रहा, फरवरी में तो हो रहे हैं ना। ये गारंटी भी इसको पता नहीं किसको किन्होंने दे दी है। मुझे नहीं लगता कि आप इसे दिलफरेबी समझेगी इन सियासी जमातों की खुद को खुश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सब ठीक है, जैसे आपने कहा ना ऑल इज वेल, तो ये दिलफरेबी में मुब्तला है, दिल फरेबी में भी मुब्तला है। और दूसरा, ये नून लीग को ये इल्जाम है कि शायद वो ओनली ऑप्शन है। ये अगर ये शरीफ ब्रादरान अगर इस खुश फहमी से बाहर आ जाए ना, ये जब अपने आप को लास्ट ऑप्शन समझते हैं, ओनली ऑप्शन समझते हैं, तो ये हमेशा नुकसान उठाते हैं। ये जो आज बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं लंदन और यहाँ पर, तो अगर वो मोहब्बतें कहीं ना कहीं अगर इनका इख्तिताम हो गया और होगा करीब, क्योंकि वो दोनों आदतों से मजबूर हैं, तो आप फिर क्या कर लेंगे? आप अभी ये ओनली ऑप्शन में आपको ये इल्जाम है कि कोई बात नहीं, इलेक्शन हो ना हो, शरीफ साहब वापस आ जाएं, नवाज साहब आके कैंपेनिंग करें, फिर जब हमारा दिल चाहेगा हम करा लेंगे वो सेनेट इंतखाबात से। मतलब मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर मुनीब, और खबर भी कह लीजिए, कि अभी किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शंस कितना खिंच सकते हैं। ये देखेंगे, तेल को देखेंगे, तेल की दाल को देखेंगे, अगर ये टेस्ट कर सके जमहूरियत को तो ये करते रहेंगे, फरवरी से आगे भी जा सकते हैं, वरना शायद फरवरी। लंदन और पाकिस्तान के अंदर जो मोहब्बत है, वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मंसूर साहब इतना काम नहीं करते जो लोग दिल के मामलात को बड़े करीब से देखते हैं। लेकिन मैं जरा रऊफ खलासा साहब से पूछना चाहूंगा, रऊफ खलासा साहब, वैसे ये जो लंदन की मोहब्बत है पाकिस्तान से, और जो जिसका जिक्र कुछ किया सना बुच्चा साहिबा ने, तो ये क्या मुस्लिम लीग नून ऐसे हालात में जब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बकौल जनाब एहसन इकबाल साहब के, कि 90 दिन में हो या 190 दिन में, तो क्या आपको लगता है कि यही इसी सिंड्रोम के अंदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कि भाई 90 में हो या 190 में हो, आना तो हम नहीं है, मतलब सजनों नहीं आना है, बाकी तो टेंशन किसी की कोई नहीं है हमें? 2-3 बड़ी मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट बातें ये आपने भी की हैं और सना साहबा ने भी की हैं। एक अभी आपने बात की ना खुश फहमी की, कि क्या ये अपने आप को खुद ही तसल्लियां देते रहते हैं। मेरा इस पर डिफरेंट व्यू है। अच्छा, इन सबको पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, दे नो दैट। ये आपकी मेरी कंजम्पशन के लिए, आपको और हमें गोलियां देने के लिए, जी हम तो बड़े डेमोक्रेट हैं, हम तो चाहते हैं, तो वो देखें जी वो फलां नहीं करना चाहते। सारी चीजें जो हैं, या निगरान सेटअप क्या होगा, कौन वजीर बनेंगे, कितने उससे के लिए होंगे, इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, ये जरदारी साहब और उनके मियां नवाज शरीफ साहब जो खबरें आई थी, दुबई में मुलाकातें हुई थी, ये सारी चीजें जो गॉड फादर्स हैं ना हमारे सियासत के, सारी तय कर चुके थे सारे के सारे, उन्हें पता है। और कभी पार्टी लेवल पे कभी इनको एतमाद में नहीं लिया जाता। आपको याद है जब इन्होंने जनाब बाजवा साहब का इन्होंने वोट डालना था ये एक्सटेंशन में, आपके सामने कैसे लड़ाई हुई थी इनमें, ये जो थे अगर नवाज लीग साहब के बड़े बड़े जुगादरी थे, जी क्या कहा था इन्होंने, इनको बुला के कहा गया था कि जनाब कि ये लें जाएं और वोट डालें, और किसी ने सबने लाइन में खड़े होकर वोट डाला था, लाइन में खड़े होकर वोट लगे थे। बल्कि याद है जब हम ये यहाँ पे मीटिंग जब हुई थी, शायद खान अब्बासी साहब संभाले नहीं जा रहे थे, जी क्यों हम करें, तो फलां करें, जेलों में रहे, डाला, तो ख्वाजा आसिफ से लड़े जब, क्यों ख्वाजा आसिफ साहब वाज मैसेंजर, उन्होंने इनको मैसेज डिलीवर किया। तो जब ये ज्यादा अपने आप से सारे बहर वहां के गल सुने, ये फोन चुको तो मियां साहब मिला लो, उन्होंने गल कर लो, उस पर सब चुप हो गई। मतलब ये औकात है आपकी पार्टी आपको एतमाद में नहीं लेती। कभी जरदारी साहब हूँ या नवाज शरीफ साहब हूँ या दीगर साहब हूँ, वो आपको तो कभी आपको आके इस काबिल नहीं
नहीं समझते कि हमारा क्या ऊपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो ये कहते हैं अगेन ये पार्टी का काम है, पार्टी फैसला करेगी। यू आर द फॉलोअर्स, आपको पार्टी डिसिप्लिन के तहत आपको बात करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या क्लासर साहब ऐसे है कि सर क्या क्लासर साहब ये बात है जो आपसे मैं आपकी बात से अर्ज कर पाया हूँ कि जब इन्हें कहा जाएगा कि अब इलेक्शन हो रहे हैं तो ये चुप करके मान जाएंगे कि अच्छा जी अभी होने हैं, इनमें से कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा और ना ही किसी को एतराज है। इसको थोड़ा सा बड़े कैनवस पे ना देखने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा एक और कमेंट कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा ये अपने आप को लास्ट ऑप्शन समझते हैं, जो सना साहब ने बात की। यही ऑप्शन अगर आप याद रखें तो ये पीटीआई के चेयरमैन साहब जब वजीर आजम थे, इन्होंने एक बात तकरीर की थी, अपने किसी भी टीम को कहिए कि निकाल देगा क्लिप को, जिसमें इन्होंने एमएनएस वगैरह को बुलाया था। इन्होंने कहा जनाब के अगर फौज के पास कोई मेरे अलावा कोई ऑप्शन है तो लेकर आए। याद है आपको? बने हैं और तो चला नहीं सकते ना। अगेन एग्जैक्टली तो 6 महीने बाद खान साहब आए थे। ये हर एक को ना जूम आ जाता होता है। वो एक है ना इंडियन फिल्म का एक उसका वो सेक्रेट गेम्स का जो वेब सीरीज है, उसका बड़ा खूबसूरत डायलॉग है उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के। कभी कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है। इन सब लोगों के ना एक आती होती है फेज आती होती है अपने आप पे, दे थिंक वी आर भगवान, हमारे बगैर ना दुनिया ये पता नहीं पीएमएलएन में कोई सोच रहे हैं या नहीं। क्यों मंसूर साहब, वो अब उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र कर दिया तो आपको एक कौन इमेजिन करें पीएमएलएन में कौन मैं हूँ, कौन लगता है आपको? वैसे वाकई ऐसा है कि ये कह रहे हैं वी आर द लास्ट ऑप्शन? नहीं, वैसे जहां तक भगवान वाली बात है ना, मैं क्लासरा साहब की बात से एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। मतलब शिबाशी साहब ने कहा नहीं कि मेरे पे इल्जाम लगता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा मनपसंद हूँ तो हूँ, जो कर लो जो कर। बाद में हमारी बहन मरियम औरंगजेब साहब उसकी तशरीह वगैरह करती रही, वो तो और बात है। लेकिन जाहिर बात है ही एक्सेप्ट्स दैट, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपसे वैसे भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, कई दफा वो उन्होंने कहा हाँ है, ओपनली सेज दैट। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा सिर्फ कुछ बातों के ऊपर मैं डिफर करना चाहूंगा। देखिए, आपको ना रीसेंट फंडामेंटल्स को एक दफा देखना पड़ेगा। अगर आप निगरान कबीना की तरफ उठा के देखें, आपको एक नून लीग का रंग नजर आता है। वहां पे चंद ऐसे लोग हैं अच्छा जो नून लीग के फ्लेवर में से आए हुए हैं, इंडक्ट हुए हैं वहां से। हाँ, ये है ना, इनका टिल्ट है, ये टिल्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद आप निगरान वजीर आजम को देख लीजिए। निगरान वजीर आजम के लिए दौड़ में पहले जो फेवरेट थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, वो आखिरी दमों के अंदर नाम जो है वो चेंज हो गया, स्ट्राइक डाउन हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? नून लीग का फ्लेवर था। मैं पिछले कम से कम 2 महीने से अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इक्वेशन चाह रही थी वो उसको सारा नहीं मिल सका है, और उसमें थोड़ी सी एक रिजेंटमेंट है इस बात की कि हमने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ था उस तरह नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी 2 कैंप्स हैं और हमेशा रहे हैं। क्लासरा साहब इसके ऊपर मुझसे बेहतर कमेंट कर सकेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, दोनों के अपने अपने पॉइंट है। और कायरा साहब के जो थोड़ी देर पहले आपने सुनाया था, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ये बात हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं के हवाले से नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं कि फलां लोगों के आगे जो है ना वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, जिसमें कायरा साहब का नाम भी था, उसमें गिलानी खानदान का भी उसमें नाम था, उसमें चंद साहब का भी नाम था। तो दे हैव टू एक्चुअली सी कि हमने जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है उनकी लाइन से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना। लेकिन अलबत्ता सिंध के पीपल्स पार्टी और केपी की पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा एक गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो एहसन इकबाल साहब की आपने बात की कि जनाब इनको इलेक्शन के फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये जो मर्जी करा लो। कैन यू इमेजिन के कितने को ये लोग डिसएसोसिएटेड हैं? वरना एक सियासी जमात जो जीत रही हो, a politician is always try to go into the election. They are hungry like hungry. हाँ, है ना कि यार roaring tiger. और कुछ नहीं तो मुझे झंडे वाली गाड़ी चाहिए, मुझे रेड कार्पेट चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे यार मैंने इलेक्ट होना है, इलेक्ट होना है, दैट इज माय होम ग्राउंड, मुझे वापस वहां पे जाना है। आज ये सूरत हाल हो गया तो सानू फर्क नहीं पैंदा ना, भावे 190 दिन करा लो, कोई मसला नहीं, मैं ठंड माहौल पड़ा हुआ। सो आप कभी सोच सकते थे कि शेर की ये सूरत हाल होगी? लेकिन शेर क्या बन गया अभी? I don't want to say it. You don't want to say. मैं वो जो लफ्ज जिस तरह से थोड़ी देर पहले आ रहा था मैं कहना नहीं चाहता। मुझे भी बड़े-बड़े लफ्ज आए, मैं I have sacrificed my belief. मैं पिछले दिनों एक खबर देख रहा था कि जनाब मियां साहब के बारे में फैसला नहीं हो रहा कि उन्होंने इस्लामाबाद लैंड करना है और लाहौर लैंड करना है। I would actually recommend him myself कि प्लीज इस्लामाबाद लैंड कीजिएगा, लाहौर ना लैंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ज़हन में ये है कि लाहौर का आपका वो इस्तकबाल होगा जो एक जमाने में लाहौर में आपकी स्ट्रेंथ होती थी। बड़ा हैवी लफ्ज भी उर्दू का होता है, वो मैंने भूल ही गया। ना करें इस तरह, मेरे ख्याल में बहुत शर्मिंदगी होगी। आपको याद है मरियम नवाज ने जब लैंड किया था लाहौर में किस किस्म का इस्तकबाल हुआ था? दे एक्चुअली हैड टू प्ले इट डाउन कि नहीं हमने तो प्लान ही कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई प्लान नहीं किया था। आप कहते हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होगा मेरा। और मियां साहब ने बाय द वे आखिरी जलसा जो लाहौर में किया था ना मीनार पाकिस्तान में, मैं खुद फिजिकली जाके मैंने उसको कवर किया था। जब
पीडीएम के जलसे हो रहे, गुजरांवाला के बाद यहाँ हुआ। वो भी एक फ्लॉप जलसा था, वो भी मियां साहब के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक फ्लॉप जलसा था। आज की सूरत हाल में जब आपकी महंगाई 28% के ऊपर है, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, एंड देन इफ मियां साहब इज प्लानिंग कि वो लाहौर आके लैंड करेंगे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट इट।